दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर का शॉर्ट की के बारे में, जिससे कि कम से कम तो 3-4 क्वेश्चन रहेगा आपका। क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा जाना है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में, और जितना आपका और भी दूसरे मिनिस्ट्री है जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह, उसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चन रहेगा। तो खास करके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जो है 20 क्वेश्चन स्पेशली सिर्फ कंप्यूटर से है। तो जिसमें कि एक में पहले ही डाल चुका हूँ आपको एब्रीवेशन, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, www क्या होता है, लैन क्या होता है, ऐसे करके मैं डाल रखा हूँ। तो वो आप पक्का पीडीएफ भी मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, उसको या तो डाउनलोड कर लीजिए या आपके पास है तो अच्छी बात है, जैसे भी हो वो पूरा आप याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद अभी नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, जितने भी अपना शॉर्ट की है, शॉर्ट की जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा 100% रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट की पहले तो है क्या क्या। जैसे कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है कि आपका जितना भी वर्ड आपने जैसे वर्ड में जाके कुछ टाइप किए हैं, तो कंट्रोल ए डालने से क्या होगा कि जितना है, मतलब मान लीजिए कि आपने वर्ड में 20 पेज बना रखा है तो 20 पेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, और पूरे 20 का 20 पेज सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे है क्या, मान लीजिए थोड़ा सा आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आप मैनुअली जैसे माउस से सेलेक्ट कीजिएगा, तो ऊपर से लेके पूरा क्लिक करके आपको जो है राइट क्लिक करके पूरे को जो है खींचना पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक, तब सेलेक्ट होगा। जबकि कंट्रोल ए दाबने से ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सेलेक्ट होता है। उसको आप कंट्रोल सी करके पूरे कॉपी कर लेंगे एक ही बार में, या डिलीट करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, तो ये जो है सिलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद आप पूरा इसको जो है जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए यही काम करता है आपका। उसके बाद चलते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जो है कोई भी लाइन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको बोल्ड, जैसे हाईलाइट करते हैं ना बोल्ड, तो उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड और हाईलाइटेड के काम में आता है। कंट्रोल सी का आप लोग जानते होंगे, सी मतलब देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि याद करने का 2-3 तरीका भी है, उस तरीका से भी इसको जो है आप याद कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल ए है तो ए से सेलेक्ट होता है, बी से देखिए, बी से बोल्ड, वहाँ पे जब ऑप्शन रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल बी है, तो इसका ऑप्शन भी पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल सी जो है इससे कॉपी होता है, तो इससे भी आपको कंट्रोल सी है तो सी से कॉपी होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एक्स से जो है कट होता है, यानी कॉपी जैसे करते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे कोई वर्ड में चीज़ है जिसको आपने माउस से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दाबिएगा तो वो कॉपी हो जाएगा, और कहीं दूसरे जगह ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कंट्रोल एक्स मारिएगा तो कट जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा, वो उस जगह पर नहीं दिखेगा, और जहाँ पे पेस्ट कीजिएगा वहाँ तो दिखेगा, लेकिन जब कट कीजिएगा तो वहाँ पूरी तरह से हट जाएगा। ये सब आप जो लोगों को पता होगा। वैसे कंट्रोल एन से ओपन न्यू टैब ब्लैंक होता है, कंट्रोल ओ से ओपन या ऑप्शन का फॉर्म आता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, ओपन द प्रिंट विंडो, मतलब कंट्रोल पी से जान जाइए प्रिंट होता है, मतलब आपका प्रिंट वाला विंडो पूरा ओपन हो जाता है, आप खाली इसको क्लिक कर दीजिएगा माउस से तो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एफ से ओपन फाइंड बॉक्स होता है, कुछ भी जैसे आपको सर्च करना है तो कंट्रोल एफ मारिए, फाइंड है, मतलब ध्यान रखिएगा, फाइंड, एफ मतलब फाइंड। तो जैसे कंट्रोल एफ मारे पूरे वर्ड में, आपको मान लीजिए सर्च करना है कि किसी का नाम ही सर्च करना है, जैसे उसमें है कि नहीं उस आदमी का नाम, तो उस आदमी का आप नाम कंट्रोल एफ मार के नाम लिख दीजिएगा, इंटर मारिएगा, सर्च कर लेगा पूरे में जहाँ भी होगा, तो आपको एक एक करके खोजना नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एल का जो है ये है हाईलाइटिंग सिलेक्शन, हाईलाइटेड सिलेक्शन। उसके बाद कंट्रोल के का होता है इंसर्ट लिंक। तो देखिए ऐसा ही यूजेबल चीज़ पूछेगा आपसे जो कि ज़्यादा यूज होता है, तो आलतू फालतू जो है वो सब नहीं पूछेगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन होता है, जो भी आप सेलेक्ट किए हुए हैं वर्ड को या कुछ भी चीज़ को, उसको अंडरलाइन आप कंट्रोल यू से कर सकते हैं, या फिर माउस से सारा ऑप्शन भी आता है। कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता है तो कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। कंट्रोल वाई से रेडियो द लास्ट एक्शन परफॉर्मिंग। उसके बाद कंट्रोल जेड से अंडू लास्ट एक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल कोई भी चीज़ आपने गलती से कभी कभी डिलीट हो जाता है या कुछ वैसा हो गया, तो आप कंट्रोल जेड मारिएगा तो वो सेम वैसा ही आपका हो जाएगा। कंट्रोल जी से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आता है, कंट्रोल जी से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन दोनों मतलब सेम ही दिया हुआ है। कंट्रोल जे से जस्टिफाइड होता है। उसके बाद कंट्रोल ए से अलाइन सेलेक्ट टेक्स्ट और ए लाइन टू द लेफ्ट। कंट्रोल क्यू से जो है अलाइन सेलेक्टेड
पैराग्राफ टू द लेफ्ट, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, उसके बाद कंट्रोल एम, ये सब चीज़ आप देखते जाइएगा। ये सब चीज़ जो है पूछेगा, लेकिन इसमें से जो ऊपर 8-10 है वो एकदम मेन पॉइंट है। कंट्रोल डी से फॉन्ट का ऑप्शन आता है, ये भी आने वाला चीज़ है। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट है, तो ये भी आ सकता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ चेंज द फॉन्ट, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद जो आप ये प्लस का सिंबल देख रहे हैं, इससे फॉन्ट जो है, फॉन्ट आपका जैसे 10 में है तो उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इससे फॉन्ट बढ़ता है और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो फॉन्ट घटता है। यानी आप ये सिंबल देख रहे होंगे, ऐसे कीजिएगा तो आपको फॉन्ट जैसे 10 में है तो 11, 12, 13 जितना बार कंट्रोल दाब के उसको दाबते जाइएगा बढ़ते जाएगा, और ये साइड वाला दाबिएगा तो वो घटते जाएगा। तो ये इसका काम होता है डिक्रीज सेलेक्ट फॉर्म और इंक्रीज सेलेक्ट फॉर्म। तो ये सब चीज़ आप देखिएगा। इसके बाद अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि ये आसानी से याद कैसे रहे। पहले पूरा ये वीडियो क्लियर कर लेते हैं जितना भी है अपने पास। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, तो इसमें क्या आएगा कंट्रोल एरो, दोनों एरो दिया हुआ है। कंट्रोल अपर और डाउन एरो से क्या होगा, कंट्रोल डिलीट से क्या होगा, डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होगा, कंट्रोल इंड से क्या होगा, कंट्रोल होम से क्या होगा। कंट्रोल इंड से क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट्स में आप कहीं भी मान लीजिए ऊपर में काम कर रहे हैं, उसमें 200 पेज है, मान लीजिए एक वर्ड में 200 पेज है। अब आपको सबसे नीचे वाला पेज पे जाना है तो माउस से आप खींचते खींचते बहुत समय लगेगा, तो सीधा कंट्रोल इंड मारिएगा तो सीधा आपको नीचे वाले पेज पे लेते आएगा। मान लीजिए नीचे वाला पेज पे काम हो गया, अब सीधा आपको एकदम सबसे टॉप पे जाना है तो कंट्रोल होम मारिएगा, सीधा टॉप पे आपको लेके चले जाएगा। कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल 1, 2, कंट्रोल 5, तो इसमें जो है स्पेसिंग होता है। कंट्रोल सिंगल स्पेस, कंट्रोल 2 डबल स्पेस, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग, यानी वर्ड के बीच में जो गैप होता है उस गैप की बात कर रहा है ये। उसके बाद F1 से ओपन हेल्प आता है, शिफ्ट प्लस F3 से चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट आता है, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट आता है, F4 F7 शिफ्ट प्लस F7 F12 सेव एज, F12 से सेव एज का आपको आएगा। और कंट्रोल S, ये आप पक्का ध्यान रखिएगा, कंट्रोल S से हमेशा सेव होता है, कंट्रोल S से हमेशा सेव होता है। तो ये पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा एकदम जब कंप्यूटर कोई चलाएगा कुछ भी लिखना शुरू करेगा तो इस चीज़ का यूज होना ही है, क्योंकि कंट्रोल S हमेशा यूज होता है। जैसे कुछ काम करना शुरू करेगा कंट्रोल S शुरू हो जाएगा, तो इसको एकदम पक्का ध्यान रखिएगा, याद करने वाला चीज़ है ये। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट शिफ्ट प्लस D, अल्ट शिफ्ट प्लस T, कंट्रोल प्लस W, तो ये सब कोई ख़ास नहीं है जो नॉर्मली है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। कैसे याद करेंगे हम ये भी बता देंगे। जितने भी नए दोस्त हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो कमेंट्स ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का कोई भी एजुकेशन रिलेटेड एनी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आप, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, जो कि और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और जितने भी दोस्त हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, थोड़ा मैं भी मोटिवेट होते रहता हूं। इसके अंत में आपको ये बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। ईजी तरीका है, आराम से याद भी हो जाएगा सारा। तो अभी आप देखते जा रहे होंगे इस पर कि इस सबका क्या है। अच्छा, फिर से कुछ वर्ड वही आ रहा है, तो आप ये सब अभी देख ही लिए हैं। कंट्रोल V, C, D, K, F, G, H, U, Y, 5O, तो सेम लगभग वही सब वर्ड है। तो ये सब चीज़ जो है पूरा पूछने वाला है। यहाँ से मैं बता दूँ कि ये तो एकदम आप पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ से A से A, B, I, C, V, D, K, F, G, H, U, Y, 5ONPSZ, यहाँ तक आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसमें से ही हमको लगता है कि 2 पूछ लेगा बस, अभी जो मैंने बताया। तो इसको पक्का याद रखना है, 10 बार पढ़ लीजिए, 20 बार पढ़ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था टोटल आपका क्वेश्चन। इसको याद करने का तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। इसको जो है PDF में आपको उस पर टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप या तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं या और भी कहीं से मिल जाए, या इससे लिखिएगा तो लिख लीजिए, जैसे भी हो। उसके बाद क्या करना है आपको, यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप जो है सब की को यूज कीजिए कंप्यूटर पे। आप बोल रहे हैं कि 1 बार या 2 बार या 3 बार यूज कर लीजिएगा, फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि कंट्रोल S, कंट्रोल V, कंट्रोल P, कंट्रोल C, कंट्रोल L, कंट्रोल N, कंट्रोल, ये सब क्या काम करता है सब याद हो जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे भी मैं आपको बताया कंट्रोल S से सेव होता है, S है तो मतलब सेव, कंट्रोल C से कॉपी होता है,
है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, इस तरह का मतलब सारा चीज़ है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और याद करने का एकदम बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जितने के पास कंप्यूटर है पक्का कीबोर्ड यूज करना है और सारा वर्ड यूज कीजिए। इसका मतलब शॉर्ट की का आपको एकदम याद हो जाएगा। और आपके पास मान लीजिए जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन आधा घंटे के लिए कैफ़े चले जाइए, जहाँ 10 या 15 रुपये में आपको आधा घंटा के लिए टाइम मिलता है। तो आप वहाँ टाइपिंग वगैरह भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे डायरेक्ट, और उसके बाद ये सब कीबोर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे आजकल जो है सबके पास लगभग कंप्यूटर है, सबके पास नहीं है तो उसका कोई न कोई अगल बगल किसी न किसी के पास रहता है। तो आप वहीं पे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार कीबोर्ड पे पक्का प्रैक्टिस कीजिए इसका शॉर्ट की का। जब तक कीबोर्ड पे आप शॉर्ट की का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो याद रहने की संभावना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन इतना क्लोज देता है कि आप तो वहाँ पे फंस जाइएगा। आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, कौन सा मारें। तो ऐसे में हो सकता है आप गलत बना के आइएगा। लेकिन यदि आप एक बार कीबोर्ड सही से यूज कर लेते हैं, किसी के पास जाके, किसी दोस्त का या किसी से भी आप कीबोर्ड से डायरेक्टली मतलब फिजिकली हो जाते हैं इससे, तो आपको जो है भूलने की चांसेस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और आप 100% बना के आइएगा। क्योंकि 20 में 20 नंबर है तो इसको नहीं छोड़ना है। और 20 में 20 नंबर जिसमें सारे 5 सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, उसके बाद क्लर्कियल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये चारों सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बहुत ही हल्का आने वाला है आपको। तो इसमें आपको टारगेट बनाना है, 80 नंबर है तो कम से कम 75 प्लस इसमें लाने का। इसमें 1-2 से ज़्यादा नहीं छूटना चाहिए आपको, एकदम 75 प्लस कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा मैथ में, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और क्वेश्चन BC उसमें भी है, तो क्यों ना हम हल्के सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें और जो भारी है उस पर कम करें। और जिसका बहुत अच्छा मैथ है तो फिर उनको ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं कि उस पर ज़्यादा मेहनत करें। ऐसा लेवल रहेगा मैथ का कि आप आराम से बना सकते हैं। 18, 17, 18 आराम से आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई समस्या हो, टाइपिंग हो या क्वेश्चन हो या किसी भी चीज़ के डाउट्स हो, एग्ज़ाम कैसे होगा, नहीं होगा, क्या करना होगा, कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं। आपको आंसर मिलेगा, जैसे भी मिले, जहाँ से भी हमको देना पड़े। कोई सजेशन हो ज़रूर लिखिए, आपको कुछ और चाहिए वो भी कमेंट्स कीजिए, तो मैं चाहूँगा उसको भी, उस पर भी वीडियो लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।